और जब मैं उस होटल के अंदर गया और जिस तरीके से अपने यहाँ पर भी लगभग 250 से 200 से 250 लोग बैठे हुए हैं, ऐसे उस व्यक्ति ने ला करके बीच में मुझे पास के बिठा दिया और एक व्यक्ति स्टेज पे आकर के खड़े होकर के जैसे कॉमन जी ने पूरा प्रेजेंटेशन समझाया शुरू से लेकर लास्ट तक कि आप इस बिजनेस में एक भगवत गीता या कोई भी जो आपको प्रोडक्ट पसंद आता है आप लेते हैं और उसको उस प्रोडक्ट को लोगों तक रिकमेंड करते हैं, पहुंचाते हैं, तो आपको कैसे पैसा आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, वही करना है जो आज से पहले आप जिंदगी में करते आ रहे हैं। तो उन व्यक्ति ने शुरू से लेकर लास्ट तक बताया और बताने के बाद बोला कि यहाँ से इस बिजनेस के माध्यम से एक साल में 40 लाख 2 लाख रुपए हफ्ते 6 करोड़ 76 लाख आप कमा सकते हैं। दोस्तों ये बात मेरे ऊपर सर के ऊपर से बाउंस हो गई। शायद हो सकता है कुछ लोगों को भरोसा नहीं हुआ हो, मुझे भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी 4-6 महीने मेहनत करते थे, तब जाकर के कुछ हरा की फसल निकालते थे, उसको मार्केट में बाजार में जाके बेचते थे, तब कुछ चंद पैसे उनके हाथ में आते थे। और ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने कभी ताजमहल नहीं देखा और उसको बोलो ताजमहल कैसा होता है, क्या बोलेगा? बता पाएगा कैसा होता है? हेलो, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। मेरे लिए भी बिल्कुल वो 40 लाख 2 करोड़ 76 लाख ऐसे ही थे, क्योंकि जिस दिमाग में कभी वो फाइल डली नहीं, जिस व्यक्ति को कभी करोड़ों की बात की नहीं गई, उस व्यक्ति को अचानक से जब कोई आकर के बोलता है कि 2 करोड़ आप यहाँ से 2 लाख रुपए हफ्ते 6 करोड़ 76 लाख कमा सकते हैं, मैं बैठ कर सोच रहा था कमल हाउ कैन पॉसिबल, कैसे संभव है यार, कैसे संभव है? अगर इतना करना आसान होता, थैंक यू, इतना करना अगर आसान होता और इतना करना अगर इतना इजी होता तो ये पूरी की पूरी दुनिया आकर के सेल्फ ऑफ ज्वाइन नहीं कर देती। हेलो, करती कि नहीं? सारे के सारे लोग आकर के सेल्फ ऑफ ज्वाइन कर देते। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बैठ करके जब समझा और उस व्यक्ति ने बताया, उन्होंने पूरा प्रचार समझाने के बाद लास्ट में एक बात बोली कि चलो मान लेते हैं बिजनेस 1% होता है। कितना होता है? 1% अगर एक बिजनेस चलता है आपका, तो 1% बिजनेस परफॉर्मेंस पे आपके साथ लोग आएंगे 80 और एक साल के अंदर 80 लोगों पर आप इनकम करेंगे 40 लाख। 40 लाख की जगह 40,000 और 40,000 जब आप कमाएंगे तो आप यहाँ से एक साल में 40 लाख रुपए कमा लेंगे। और अगर इतना कमा सकते हैं तब भी आप अपनी जिंदगी में पॉकेट मनी तो निकाल ही सकते हैं। मैं स्टूडेंट था, मुझे लगा यार एक व्यक्ति की बात में अगर 1% भी सच्चाई है तो मैं कमल सिंह धाकड़ एज ए मिडिल क्लास फैमिली मेंबर कैन यू टेक चांस की बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी पैसे छोड़ दूं। इस बिजनेस को मैंने पता किया और इन्वेस्टिगेशन किया, इसके बारे में गूगल पे जाके सर्च किया, पता चला दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। इस इंडस्ट्री के माध्यम से जितने मिलियनियर और बिलियनियर बने हैं आज तक किसी इंडस्ट्री ने नहीं बनाए। मैं आपको बता दूं 2025 तक इस इंडस्ट्री के माध्यम से 65,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। कितना? 65,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। 2 करोड़ से ज्यादा युवा यंगस्टर, मेरे जैसे 2 करोड़ से ज्यादा युवा यंगस्टर अपना कैरियर यहाँ लगाने वाले हैं। अब दोस्तों देखना यह है कि आप 2025 में शुरू करना चाहेंगे या फिर आज शुरू करना चाहेंगे। डिसीजन आप जाकर के 2025 में लेते हैं या फिर आज डिसीजन लेते हैं कि 2025 में जब 65,000 करोड़ का ये बिजनेस होगा, उस 65,000 करोड़ में से 0.001% भी अगर मेरे पास आ गया तो मैं करोड़पति जरूर बन जाऊंगा। यस नो? और यही सोच करके, यही बात जब बताई थी और यही सोच करके मैंने शुरू किया कि कमल कोई बात नहीं, आज से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा 7 ऐसे लोग थोड़ा सा दौड़ करके स्टेज पे आ जाइए, थोड़ा सा जल्दी से फास्ट 7 लोग आ जाइए, 7 लोग सिर्फ 7 लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग नहीं, आप जाइए, नए लोग बुलाना चाहूंगा, आ जाइए 7 लोग, आप लोग नीचे जाइए प्लीज, और नए लोग आ जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 7 लोग जल्दी से। 3 2 हो गए, 3 लोग आ जाइए, 4 लोग, 5 लोग, वेरी गुड, थोड़ा सा आगे जाइए, वेरी गुड, और आगे जाइए, हाँ थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। सर क्या सुनना मैं आपका? बल्लू साहू जी, एक भगवत गीता का वो दे दो मुझे, वैसे खाली दे दो, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बल्लू साहू जी हैं और इन्होंने क्या किया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोली। क्या खोल ली इन्होंने?
का बनाना शुरू कर दिया, इसकी कंपनी खोल ली है। ओके, ये क्या है? कंपनी के ओनर। क्या है? कंपनी के ओनर। देखो मैं आपको रियलिटी, मार्केट की हकीकत बढ़ाना चाहता हूं दोस्तों। मैं रियलिटी बताना चाहता हूं कि आम व्यक्ति हम हैं। मैं आम व्यक्ति था और आम व्यक्ति को वो कहानी समझ में नहीं आती है जो लोग समझ लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान इस समय पे आम व्यक्ति की जेब में जब एक फूटी चवन्नी नहीं आ रही थी ना, तब दुनिया के सफल लोग पहले से ज्यादा 10 गुना कमा रहे थे। कितना कमा रहे थे? 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। मतलब अगर वो पहले 1000 रुपए कमा रहे थे तो लॉकडाउन के दौरान वो 10,000 कमा रहे थे। कितना कमा रहे थे? 10,000। मतलब 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को समय के अनुसार बदलना सीख गए। क्या हुआ? समय के अनुसार अपने आप को बदलना सीख गए। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा गणित समझाना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस मार्केट में चलता है और हमारा जो बिजनेस है, इसमें उसमें कोई फर्क है या नहीं? समझने के तैयार है? yes. अब मान लीजिए इन्होंने, बल्लू जी ने इसको जब शुरू किया होगा तो इसकी फैक्ट्री लगाने के लिए कितना पैसा खर्च होगा? हेलो, करोड़ों? यस, करोड़ों खर्च होगा। इन्होंने इस मैसेज को लगाने के लिए 5 करोड़ लगाए, 10 करोड़ लगाए, क्योंकि फैक्ट्री भी बनानी होगी, कंपनी बनानी होगी, मशीनरी लानी होगी और भी मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। इसके लिए इंजीनियर्स लाने होंगे, इसको डेमो जो इसको बनाने वाले लोग इकट्ठे करने होंगे, और इन सब में इन्होंने 15 से 20 करोड़ लगाए। कितने लगाए? 15 से 20 करोड़ लगाए। और 20 करोड़ लगाने के बाद अब ये क्या करेंगे? इसको लेकर के मार्केट में जाएंगे क्या? नहीं। ये क्या करेंगे? इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल वाला एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। ऐसे लोग, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनसे बात की कि भैया मुझे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया और इसकी फ्रेंचाइजी इन्होंने इनको दे दी कि मार्केट में जितना भी बेचोगे ना, उसका कुछ परसेंट मैं आपको दे दूंगा। यस, क्या हुआ कि जितना भी बेचोगे उसका 10%, 20% हर भगवत गीता पे मैं आपको दूंगा। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनको 5 करोड़ रुपए दिए फ्रेंचाइजी लेने के। कितने दिए? कितने दिए? 5 करोड़ पूरे हिंदुस्तान की फ्रेंचाइजी लेने के लिए इन्होंने 5 करोड़ बल्लू को दिए, और बल्लू से इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की फ्रेंचाइजी ले ली। अब ये जब डीलर बन तो ये अपने आप को नीचे सब डीलर बनाएंगे। yes. सुनो, yes. ये डिस्ट्रीब्यूटर अब के सब डीलर है। इन्होंने मान लो कि 10 सब डीलर बनाए, तो इनसे भी इन्होंने क्या किया? 1-1 करोड़ रुपए लिए। कितने लिए? 1-1 करोड़। और इनको बोला कि भैया मुझे 10 मिलता है ना, उसमें से 2% तेरा हो जाएगा। यस। फिर इनको इन्होंने क्या बनाया? सब डीलर और रिटेलर बनाया। फिर इन्होंने इनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, और ये हो गए इधर रिटेलर हो गए ये, और इसके बाद ये हो गए कस्टमर। क्या हो गए? कस्टमर। अब ये भगवत गीता यहां से शुरू हुई, और यहां से शुरू होने के बाद इनको भी कुछ परसेंट मिलेगा, इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा। और उसके बाद कहां आ गई है? ये कस्टमर के पास आ गई। पकड़ो भाई, कहां आ गई? यहां इन्होंने बनाई थी 5,000 की, सॉरी 3,500 की बनाई थी। कितने की बनाई? 3,500 की इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, और 3,500 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से इन्होंने उठाया तो इनको भी परसेंट दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, और यहाँ आकर के 10,000 की हो गई। कितनी की हो गई? कितने की हो गई? हेलो, ये 6500 रुपए, 6,500 रुपए यहां चले गए। कहां चले गए? इनके पास चले गए। राइट? चले गए। लेकिन इन्होंने जो 65 रुपए इनका हिस्सा जो ले रहे हैं ना, इसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए। क्या लगाए? करोड़ों रुपए लगाए, और करोड़ों लगाने के बाद लाखों कमा रहे हैं। अब हम कह रहे बुद्धू डाउन, तो हमने थोड़ा सा क्या किया? बुद्धू वाला काम कर दिया। हमारे पास करोड़ रुपए थे नहीं, क्योंकि किसान बिलोंग करते थे, और हमने समझा सेफ शॉप को कि ये क्या करते हैं भैया, ये है सेफ शॉप। क्या है? ये सेफ शॉप है। और इन बीच में से हट जाओ सारे लोग, इधर आ जाओ, आप खड़े रहना है ना, आप इधर आ जाओ, उनके आप इधर आ जाओ, हाँ आ जाओ। मैंने क्या किया? इनकी जगह आ गया, और मैंने सेफ शॉप से डायरेक्ट भगवत गीता खरीद ली। क्या कर ली? भगवत गीता खरीद ली, और मैंने इनको देना शुरू किया, इनको भगवत गीता देना शुरू किया। मैंने कितना पैसा लगाया यहाँ? 10,000। क्या कितना लगाया? ये 10,000 जो मैंने लगाया है ना, जिस व्यक्ति ने मुझे दिया उसको भी इसमें से कमीशन मिला। यस, और ऊपर वालों को भी
अब इन्होंने क्या किया, ये भगवत गीता इनको भी दे दी, इनको भी दे दी, इनको भी दे दी, इनको भी। सारे लोगों ने कितना पैसा लगाया है? अब ये पैसा लगाया है कि खरीदा? प्रोडक्ट को खरीदा है ना, इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, करोड़ों रुपए लगाए हैं? नो, नहीं किया ना, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, करोड़ों रुपए नहीं लगाए, सिर्फ इन्होंने क्या किया, अपने लिए प्रोडक्ट खरीदा। और प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या काम किया कि मान लीजिए भगवत गीता मैंने खरीदी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, या हमारे घर में हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं और हमको जब भी बहुत अच्छा लगता है तो हम बड़े प्राउड के साथ में पड़ोसी को बताते हैं, यस हेलो, रिश्तेदार को बताते हैं, यस हेलो, हमारे मिलने वालों को बताते हैं, यस हेलो। और आज से पहले ये काम करते आ रहे थे, लेकिन उससे हमको सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। क्या मिल रहा था? सिर्फ संतुष्टि मिल रही थी, सिर्फ हमको शांति मिल रही थी कि वाह मैंने 10,000 का इतना बढ़िया लिया है चीज और मैंने अपने लोगों को बता दिया और वो बोल रहे हैं क्या बात है, बहुत बढ़िया ले लिया। ऐसा ही हो रहा था। लेकिन अब मुझे क्या मिल रहा है, इस भगवत गीता को लेने के बाद, लोगों को बताने के बाद मुझे संतुष्टि तो मिल ही रही है, खुशी तो मिल ही रही है, लेकिन उस खुशी के साथ में मेरे अकाउंट में हर हफ्ते पैसा भी आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? अब मुझे बताओ, ऐसी खुशी और ऐसा पैसा लेने के लिए तैयार है कि नहीं? यस, हेलो, यस। अब इन्होंने लगा तो पहले खोलने के लिए करोड़ों रुपए और ये लाखों कमा रहे थे। मैंने भगवत गीता खरीदी और बता के संतुष्टि के साथ में इस बिजनेस के माध्यम से मैं करोड़पति बन गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इन सबके लिए, ताली। मैं क्या बन गया? मेरे बिजनेस वही है। क्या है ये बिजनेस? पहले जैसा चलता था वही है, लेकिन समय के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। समय के अनुसार क्या बदल जाती है? चीजें बदल जाती है। कि पहले अगर मुझे कोई सामान खरीदना होता था तो मुझे परचूने की दुकान पे अलग जाना पड़ता था, बर्तन की दुकान पे अलग जाना पड़ता था, कपड़े की दुकान पे अलग जाना पड़ता था, शूज की दुकान पे अलग जाना पड़ता था, टाई की दुकान पे अलग जाना पड़ता था। लेकिन एक समय आया, दौर बदला, लोगों ने मार्केट की स्थिति को समझा और लोगों ने मॉल खोल दिए। क्या खोल दिए? क्या खोल दिए? मॉल खोल दिए। अब एक ही मॉल पे मैं परचूने का सामान, आटा भी ले सकता हूँ, दाल भी ले सकता हूँ, मसाला भी ले सकता हूँ, मिर्ची धनिया भी ले सकता हूँ, कपड़े सूट भी ले सकता हूँ, सैंडल भी ले सकता हूँ और टाई भी ले सकता हूँ, सारा कुछ ले सकता हूँ। यस नो? हेलो, ऐसा होता है कि नहीं? इसके बाद मार्केट का अगला दौर बदला और दौर बदलने के बाद जब लोगों ने समझा कि सारे लोग एक जगह पर सामान भी चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि घर से बाहर भी ना निकलना पड़े, घर बैठते आ जाए, लोगों ने मार्केट की अगली स्थिति को समझा, मार्केट के मूड को समझा और एक व्यक्ति ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को बना दिया। यस नो? आज फ्लिपकार्ट में आप मिर्ची धनिया मसाले से लेकर के आप कुछ भी ऑर्डर कर लो, कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं? घर बैठ के। यस नो? यस नो? अब मार्केट से घर बैठ के कर सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट से, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट आपके घर में आ जाएगा, सामान आपके घर में आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सेफ शॉप ने इससे एक कदम आगे सोचा। क्या किया? सेफ शॉप ने इससे एक कदम आगे सोचा। वो तो लोगों के घर में प्रोडक्ट तो पहुंचे ही, मिर्ची धनिया मसाला कपड़े तो पहुंचे ही पहुंचे, साथ ही साथ लोगों की पॉकेट में इस बात का, कि लोगों को बता रहे हैं इस बात का, उनके घर में पॉकेट में पैसा भी पहुंचना चाहिए। सेफ शॉप ने अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मार्केट की स्थिति के हिसाब से चलना चाहते हो या फिर मार्केट से 50 साल पीछे चलना चाहते हो? हेलो, 50 साल पीछे या साथ में? 50 साल पीछे या साथ में? कुछ भाई साहब तो बोल ही नहीं रहे, वो तो हमारा तो चले आ रहा है, दादा की परंपरा है, हम वो नहीं छोड़ेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, छोड़ सकते हैं क्या? अभी भी आवाज नहीं आ रही। मार्केट के साथ चलने को तैयार है? यस या नो? दोस्तों, चलने को तैयार है तो सिर्फ एक काम करना पड़ेगा,
सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, जितने पैसे में ना तो पान की दुकान खुलती है, ना चाय का ठेला खुलता है। और मेरे भाई यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ा सा गलत आदत होगी स्मोक करने की या पाउच खाने की, और मुझे लगता है कि वो महीने भर में जो है कम से कम एक दिन के अंदर कम से कम 20 या 30 रुपए का पाउच खा जाता हूँ। या सर लोग, अगर मैं 20 रुपए के पाउच की भी बात करूँ तो 20 रुपए के पाउच के हिसाब से महीने में होते हैं 600 रुपए। कितने होते हैं? 600 रुपए होते हैं। और साल भर में अगर बात करें तो 7,500 के लगभग होते हैं। 7200 रुपए होते हैं कि नहीं? हेलो दोस्तों, जितना पैसा हम बॉडी बनाने में लगते हैं ना पाउच खा खा के, हेल्थ बनती है, बॉडी बनती है ना? क्या बात कर रहे हो? बॉडी नहीं बनती? क्या होता है उससे? हेल्थ खराब होती है। भाई साहब, हम स्वास्थ्य बिगाड़ने में जितना पैसे खर्च कर रहे हैं ना, उतने पैसे में आपके घर में भगवत गीता आ रही है। और एक भगवत गीता की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस भगवत गीता को जब आप अपने घर में रख रहे हैं, इसका ज्ञान, इसकी नॉलेज रोज जब आप सुन रहे हैं तो आपके माइंड में विचार कैसे जाएंगे? अच्छे जाएंगे। आपके परिवार का माहौल कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। आपके घर में बच्चों के संस्कार कैसे होंगे? अच्छे होंगे। आपके हालात आगे वाले समय में कैसे होंगे? आप बनाना चाहते हो कि नहीं? ये से लो दोस्तों, मौका आपके पास है। मौका आपके पास है। अगर बनाना चाहते हैं तो आपके हाथ में है, नहीं बनाना चाहते तो जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। मेरे पास मौका था इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, पैसे नहीं थे। 3 रुपए सैकड़े के इंटरेस्ट पे पैसे, दोस्त से पैसे उधार लिए और उधार लेकर के इस बिजनेस को करना शुरू किया। मैंने सिर्फ इसलिए शुरू किया कि 3 रुपए सैकड़े के इंटरेस्ट पे लेकर के मैंने उसको बोला कि भाई तेरे पैसे मैं 3 महीने के अंदर वापस कर दूंगा। और वापस करने के बाद फिर ये सोच करके शुरू किया कि 3-4 हजार रुपए महीने की पॉकेट मनी यहाँ से निकल आएगी। मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस 3 से 4 लाख रुपए महीने देगा। ये बिजनेस मुझे करोड़पति बना देगा। ये बिजनेस इस लायक बना देगा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार मैं बस में चढ़ता था, जब बस में जाया करता था, मैं अपने गांव से शहर के लिए जब पढ़ाई के लिए आया करता था और बस में जाया करता था तो 20 रुपए लगते थे। और मैं सोचता था 20 रुपए कैसे भी करके बच जाए, है ना, कैसे भी करके 20 रुपए बच जाए। तो कंडक्टर से मैं अपनी उम्र छुपा लूं, मैं सीट के नीचे थोड़ा सा झुक करके बैठ जाऊं और 20 रुपए कैसे भी बच जाए, मैं ये सोचा करता था। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस की बदौलत ये है कि आज अभी मैंने फ्लाइट का टिकट बुक किया, मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, हम लोग गोवा जा रहे हैं, 7 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं। और जब फ्लाइट का टिकट बुक किया तो वो फ्लाइट के टिकट की कॉस्ट है 40,000 रुपए। कितनी है? 40,000 रुपए। जितना व्यक्ति महीने में कमाने की सोचता है उतना हम फ्लाइट के टिकट में दे देते हैं। ये मेरी हैसियत नहीं है, ये मेरी कम नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी की बदौलत ये सब पॉसिबल हो पाया। दोस्तों, मैं गारंटी दे सकता हूं जो स्थिति आज मेरी है यहाँ पर बैठे एक व्यक्ति की हो सकती है, बशर्ते उसको पहले तो बिलीव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिलीव करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। और दूसरा, उसको अपना माहौल बदलना पड़ेगा, संगति बदलना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? संगति बदलना पड़ेगी। संगति नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। मैं आपको बता दूं, रामायण की एक घटना है, आप सभी को मालूम है। राम भगवान की 3 मां थी। यस, कौन कौन सी थी? कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। रियल मां कौन सी थी? कौशल्या। रियल मां कौशल्या थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करती थी कैकेयी। यस नो? सबसे ज्यादा प्रेम करती थी कैकेयी। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर जिंदगी खराब करने में किसी का रोल है तो किसका है? किसका है? क्यों? क्योंकि कैकेयी की संगत गलत थी। क्या थी? कैकेयी की संगत मंत्रा से थी। और इस वजह से जिस व्यक्ति से ज्यादा लगाव था, सबसे ज्यादा प्रेम था, उसी के साथ में घात कर दिया। दोस्तों, आपकी संगति किस व्यक्ति के साथ में है? उस व्यक्ति के साथ में है जो रोज आपको बोलता है कि आप करोड़पति बन सकते हैं, आप भी अमीर हो सकते हैं, आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। उस व्यक्ति के साथ में आपकी संगति है, या फिर उस व्यक्ति के साथ में संगति है, अरे कुछ नहीं होगा, ये फालतू की बातें हैं। मैंने भी बहुत सी देखी और चली गई, बहुत आए और बहुत चले गए, कुछ नहीं होगा। आप उसकी संगति करोगे तो जहां है वहीं रहोगे। और अगर उसकी करोगे जो रोज आके बोलता है कि आप भी अमीर बन सकते हो, आप भी करोड़पति बन सकते हो, आप भी गाड़ी खरीद सकते हो, आप भी बंगला खरीद सकते हो, आप भी विदेश यात्रा कर सकते हो, आप भी हवाई यात्रा कर सकते हो, आपके अंदर वो गट्स है, ऊपर वाले ने आपको इस लायक बनाया है, आप भी अमीर करोड़पति बन सकते हो। ऐसे
शक्ति की संगति में रहोगे तो आप पति करोड़पति बन ही जाओगे आज नहीं कल, क्योंकि ये कहावत मैंने सुनी है और अक्सर मैंने देखा भी है कि आप अगले एक से 1.5 साल तक 9 करोड़पतियों के साथ में रहो। किनके? 1 से 1.5 साल तक 9 करोड़पति के साथ में रहो। मैं दावा करता हूं, लिख करके दे दूंगा 10वें करोड़पति 1.5-2 साल बाद आपको। ये गणित अपन को समझ में आ गया था और हमने वो वाली लाइफ को छोड़ करके हमने अमीरों की संगति में रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके हम भी आज अमीर बन चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे अद्भुत और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, खोने को कुछ नहीं है, जो पाना ही पाना है। जिस भगवत गीता को आपको पता है, भागवत हम क्यों कराते हैं? भागवत कराते हैं मन की शांति के लिए और संतुष्टि के लिए, यस नो। और साथ ही साथ एक और काम करते हैं कि भागवत कराने के लिए हम अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको सुनने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और कि जो इसका रसपान करेगा, जो इस ज्ञान को लेगा और साथ ही साथ अपने से ज्यादा लोगों को दिलवाएगा, उस व्यक्ति के घर में समृद्धि, सुख और शांति आएगी। यस नो। इसलिए करते हैं कि नहीं? अदरवाइज तो हम अकेले पंडित जी को बुला लें, घर में बैठ के चुपचाप सुन लें, कर लें कि नहीं? हेलो। अच्छा, बाकी के कामों में तो लोग क्या करते हैं मालूम है? बाकी के कामों में लोग ये करते हैं कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान शिव शंकर की पूजा कर रहा था और भगवान उसमें प्रश्न हो गए और भगवान ने बोला कि बताओ क्या वर चाहिए? तो भगवान ने बोला लेकिन वर मांगने से पहले एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप जो मांगोगे आपके पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर आप एक महल मांगोगे तो पड़ोसी को कितने मिल जाएंगे? अगर आप जो है हीरे जवाहरात मांगोगे तो पड़ोसी को कितने मिल जाएंगे? डबल मिल जाएंगे। व्यक्ति टेंशन में आ गया और उसने बोला क्या मेरे मांगने से पड़ोसी को डबल मिल रहा है? तो बोलता कि भगवान मेरी एक फोड़ दो। क्या करो? भगवान मेरी एक फोड़ दो। क्यों? पड़ोसी की दोनों फूट जाए। ये से ऐसा करते हैं कि नहीं? लेकिन ये काम ऐसा है जहां भगवान, क्योंकि व्यक्ति अपने भले के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। जब भगवान ने यह बोला कि खुद भी सुनोगे और जितने ज्यादाओं को सुनाओगे, तो माइक लगा के अनाउंस कराते हैं कि आ जाओ भैया भगवत गीता सुन लो, आ जाओ भागवत सुन लो, आ जाओ भागवत सुन लो। 10 लाख वो खर्च करता है, बड़ा सा पंडाल लगाता है, पंडित जी को फीस देकर बुलाता है और 7 दिन तक भागवत कराता है। क्यों? क्योंकि इनके सुनने से मेरा भला होने वाला है। ऐसे लो। मुझे समझ में आ गया कि भागवत गीता अगर सुनाने से भला होने वाला है तो सबसे स्मार्ट काम क्या है? सबसे स्मार्ट काम यह है कि उस व्यक्ति के घर में परमानेंट पहुंचा दो। रोज सुनेगा वो, रोज सुनेगा, रोज सुनेगा, मेरा उतना ज्यादा भला 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 और भला होगा। कोमल जी ने क्या किया? दीपक ने क्या किया? नीलम ने, सारे लोगों ने भी यही किया। हमने भगवत गीता खरीदी, मैंने इनको पहुंचा दिया, ये लोग भी घर घर पहुंचा रहे हैं और जितने ज्यादा लोगों को पहुंचा रहे हैं, इनके घर में समृद्धि, सुख, शांति और वैभव बढ़ रहा है। अब 10 लाख लगा के पंडित जी को बुलाऊं या घर घर भगवत गीता पहुंचाने का काम करूं? क्या सही है? क्या सही है? पहुंचाने का सही है? पहुंचा सकते हैं? बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज आपके पास मौका है डिसीजन लेने का। दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में है। मैं सिर्फ इस बात का दावा कर सकता हूं आपको, मैं सिर्फ इस बात का दावा कर सकता हूं कि अगर अगले 2 से 3 साल, हेलो, आवाज मत कीजिए प्लीज, थोड़ा शांत रहेंगे तो मेरी आवाज पहुंचेगी। कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चली गई, लेकिन हम बोल सकते हैं कि नहीं? मैं मुंह से बोलूंगा और आप कानों से सुन सकते हैं कि नहीं? है ना? तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि दोस्तों देखिए, हमारे पास मौका है। दुनिया में आम इंसान को करोड़पति बनने का, करोड़पति बनाने का और कोई फॉर्मूला नहीं है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे पास भी इससे स्मार्ट और आसान फॉर्मूला कोई नहीं था, क्योंकि अमीर बनने के 2, 3, 4 तरीके होते हैं। एक तो मैं गरीब अमीर घर में पैदा हो जाता, अंबानी के घर में पैदा हो जाता तो मैं पहले से अमीर हो जाता, ये चलो, या मुझे कहीं से बड़ा धन मिल जाता तो मैं अमीर हो जाता, ये चलो। वो कहीं मिलता नहीं है। मिलता है क्या? मिलता है क्या? नहीं मिलता ना।
मिलता नहीं है। तीसरा तरीका ये होता है कि अंबानी की लड़की मुझसे मोहब्बत करने लगती, मैं उससे शादी कर लेता तो मैं अमीर हो जाता। अब वो हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता। हो सकता है क्या? तो ये भी खत्म हो गया। तो एक ही रास्ता बता कि कमल तेरे पास अपॉर्चुनिटी है, सेल्स ऑफ जैसी, इसको शुरू करो, ईमानदारी से मेहनत करो। स्कीम नहीं है, भूल जाना ये कोई स्कीम नहीं है सर, फुल प्रूफ बिजनेस है। ऑनेस्टी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, 3 से 4 साल लगाने पड़ेंगे। अगर आप लगाने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपको अमीर बनाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों बातें बहुत सारी है। मैंने बिजनेस के माध्यम से कार खरीदी, घर बनाया, अभी मैंने 40 लाख रुपए का फ्लैट ग्वालियर में खरीदा है। पहला घर मैंने इससे पहले बनाया। मैंने अभी इससे पहले ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान 40 लाख रुपए का फ्लैट, 20 लाख रुपए का प्लॉट एक शिवपुरी में मैंने खरीदा। और ये सारी की सारी चीजें लॉकडाउन के दौरान हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर ताकत है, ये बिजनेस पावरफुल है, आपको ताकत देता है, मौका देता है अमीर बनने का, करोड़पति बनने का। सिर्फ डिसीजन लो, करना शुरू करो, अपने दिल की सुनो, पड़ोसी की नहीं सुनो, रिश्तेदार की नहीं सुनो, क्योंकि कोई भी पड़ोसी नहीं चाहेगा कि आपके घर के आगे BMW खड़ी हो और आप रोज हॉर्न आके बनाए और उसकी किचन में रोज बर्तन फूटे। नाश मिटे, उसने किया, तू क्या कर रहा है? यस नो? तो डिसीजन लेने का मौका है कि नहीं? यस नो? कितने लोग आज कमिट करते हैं कि सर अमीर बनने के लिए आज कमिटेड है, आज दृढ़ संकल्प लेते हैं अमीर बनने के लिए? खड़े हो जाए एक बार, मुट्ठी बांधो मेरे साथ। जैसे अगर दुनिया में आए हैं ना, तो साला करोड़पति बनने के बाद ही दुनिया से जाएंगे।